RBO उर्दू न्यूज सर्विस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 17 दिसंबर 2025 को पापा आज़म लियो ने सेंट पीटर स्क्वायर में मौजूद मोमिनीन से खिताब करते हुए कहा कि मसीह की आमद के लिए खुद को तैयार करें, क्रिसमस की दुनियावी तैयारियों में खुद को ना उलझाएं। पोप लियो चौदहवें ने आमद के अयाम की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये तैयारी, दुआ और गौर फिक्र का वक्त है ताकि यीशु मसीह को हकीकी मायनों में खुशामदीद कहा जा सके। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि आप में से हर एक और आपके खानदान खुदा के बेटे और दुनिया के निजात दहिंदा नौमौलूद यीशु की आमद की तैयारी के लिए एक बाबरकत एडवेंट का तजर्बा करें। पोप लियो ने कहा कि क्रिसमस चंद दिन दूर है और उन्हें यकीन है कि बहुत से घरों में चरनी सज चुकी है, जो मसीह की वलादत के भेद की एक पुरअसर अलामत है। पोप लियो ने उम्मीद जाहिर की कि ये अहम रवायत, जो न सिर्फ ईमान बल्कि मसीही सकाफत और फन का भी हिस्सा है, क्रिसमस का लाजमी जुज़ बनी रहे ताकि हम यीशु को याद रखें, जो इंसान बनकर हमारे साथ रहने आया। पोप लियो ने खबरदार किया कि क्रिसमस की तैयारियों में हद से ज्यादा मसरूफियात हमें इसे सतही अंदाज में मनाने पर मजबूर कर सकती है, इसलिए हद से ज्यादा मसरूफियात से बचें। उन्होंने कहा कि आइए बाखबर रहें ताकि क्रिसमस की दुनियावी तैयारियों में उलझ ना जाएं, क्योंकि इससे क्रिसमस का तजर्बा सतही रह जाता है और मायूसी जन्म ले सकती है। इसकी बजाय अपने दिलों को बेदार करें ताकि यीशु की मोहब्बत भरी हजूरी हमारी जिंदगियों और दिलों का दायमी खजाना बन जाए। 17 दिसंबर 2025 को डायसिस ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद में फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अर्शद की सरपरस्ती में क्रिसमस के पुरमसरत मौका पर बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के फरोग के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के इंतजामात रेवरेंड फादर आजम सदीक डायरेक्टर CCIDE ने अपनी टीम के हमरा किए। इस तकरीब में मुस्लिम, हिंदू, सिख और मसीही मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले मुमताज मजहबी और समाजी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मुख्तलिफ इदारों के ओहदेदारान ने शिरकत की, जिनमें सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, इलामा जाहिद हुसैन काज़मी, पीर असमत, मौलाना हाफिज इकबाल रिजवी, सुहेल बिन अजीज और प्रोफेसर फारूक अब्दुल्ला शामिल थे। तकरीब का आगाज रेवरेंड फादर कामरान डैनियल की दुआ से हुआ, जिसके बाद मौलाना हाफिज इकबाल रिजवी ने कुरान मजीद की तिलावत की, जिससे बैनुल मज़ाहब एहतराम और हम आहंगी की फिजा कायम हुई। फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अर्शद ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि क्रिसमस मोहब्बत, मुफाहमत, अमन और उम्मीद का पैगाम देता है, जो इंसानियत को एक दूसरे के करीब लाने, नफरत को मुस्तरद करने और भाईचारे और हमआहंगी को फरोग देने की दावत देता है। उन्होंने कहा कि मसीह यीशु पूरी इंसानियत के लिए अमन का शहजादा बनकर आया और उनकी तालीमात किसी एक मजहब या कौम तक महदूद नहीं, बल्कि तमाम बनीनो इंसान के लिए हैं। उन्होंने बताया कि कैथोलिक चर्च 2025 को जुबली साल के तौर पर मना रहा है, जिसका मौजू है उम्मीद के ज़ायरीन। उन्होंने आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजेस यानी जंगे, तनाज़ात, सियासी अदम इस्तेहकाम, तशद्दुद और माहौलियाती तब्दीली के तनाज़ुर में उम्मीद, इंसाफ और अमन के फरोग के लिए इज्तिमाई किरदार अदा करने पर जोर दिया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और दीगर मुकर्रिरीन ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि ऐसे बैनुल मज़ाहब इज्तिमात हम आहंगी और पुरअमन बकाए बाहमी के फरोग के लिए वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहब के पैरोकारों की एक प्लेटफार्म पर मौजूदगी पाकिस्तान की मजबूत रवायतें, मजहबी रवादारी और कौमी यकजहती की आकाश है। तकरीब के इख्तिताम पर क्रिसमस का केक काटा गया। इसी तरह 19 दिसंबर 2025 को खातून फातिमा कैथोलिक चर्च इस्लामाबाद में क्रिसमस गेट टुगेदर का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब मोहसिन रजा नकवी वफाकी वजीर दाखिला थे, जबकि फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अर्शद समेत आला सरकारी अफसरान, काहिन साहबान, सिस्टर साहबान और पैरिश के मोमिनीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस तकरीब में इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल के तलबा ने क्रिसमस ड्रामा और टैब्लो पेश किया। चर्च क्वायर ने कैरल सुनाए और सकाफती क्रिसमस गीत भी पेश किए गए। आवे मारिया कैथोलिक टीवी की जानिब से आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अर्शद की खदमात पर खुसूसी प्रेजेंटेशन पेश की गई। तकरीब का इख्तिताम दुआओं और माशरे में अमन, हम आहंगी और मसीही इक़दार के फरोग के अज़्म के साथ हुआ। 13 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान में कैथोलिक कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और मुकालमा के ज़ेरे एहतमाम सेंट एंथनी हॉल में क्रिसमस बैनुल मज़ाहब प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
इस प्रोग्राम की सदारत इज्जत माब बिशप यूसुफ सोहन ने की। इस तकरीब में रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकर जनरल आर्चडायसिस ऑफ लाहौर, काहिन साहबान, मुख्तलिफ मज़ाहब के रहनुमा और सरकारी नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दरमियान अमन, हम-आहंगी और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देना था। इस पुरमसरत मौका पर बिशप ऑफ मुल्तान डायसिस और CCIDE के चेयरमैन इज्जत माब बिशप यूसुफ सोहन ने कहा कि कैथलिक कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब मुकालमा और हम-आहंगी का मिशन पाकिस्तान में तमाम मज़ाहब के लोगों के दरमियान मोहब्बत और अमन का पैगाम आम करना है। उन्होंने जोर दिया कि बैनुल मज़ाहब मुकालमा के जरिए पर अमन, बकाए, बाहमी हम-आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद को मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इज्जत माब बिशप यूसुफ सोहन, जो वेटिकन के डिकास्ट्री बराए बैनुल मज़ाहब मुकालमा के भी रुकन हैं, कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात माशरे, मुल्क और दुनिया में अमन, इत्तेहाद और समाजी इंसाफ के फरोग में मदद देते हैं। प्रोग्राम के दौरान इज्जत माब बिशप यूसुफ सोहन ने दीगर मजहबी रहनुमाओं के हमरा क्रिसमस की शमा रोशन की और केक काटा, जो इत्तेहाद और अमन के मुश्तरका अज़्म की अलामत था। उन्होंने मजहबी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में हम आहंगी और मुफाहमत के फरोग के लिए मिलकर काम करें। इस तकरीब में पंजाब के वजीर बराए अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा समेत मुमताज मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बादशाही मस्जिद लाहौर के खतीब आज़म मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में अमन और हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी तमाम मजहबी रहनुमाओं पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह शहज़ादा अमन है और मुसलमान भी इनके पैगाम में अमन पर ईमान रखते हैं। उन्होंने हालिया वेटिकन दौरे के दौरान पोप पियो चहारधाम से मुलाकात को बामायनी करार दिया और पोप लियो को पाकिस्तान के दौरे की दावत देने का भी जिक्र किया। आलमी दीन मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन ने कहा कि मसीह यसु अमन के पैगंबर हैं। उन्होंने अमन और हम-आहंगी के लिए हुकूमत पाकिस्तान और कैथलिक चर्च के इक़दामात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जनाब रमेश सिंह अरोड़ा ने कैथलिक चर्च की बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी के लिए मुसलसल कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन की सरजमीन है और तमाम शहरी बराबर है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस, ईद और दीगर मजहबी त्योहारों को मिलजुल कर मनाना इत्तेहाद, भाईचारे और बाहमी एहतराम को फरोग देता है। रेवरेंड फादर जेम्स जनन OP ने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान इत्तेहाद दुनिया को एक मुस्बत पैगाम देता है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान में अमन और हम-आहंगी के लिए हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। 14 दिसंबर 2025 को हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर में तारीखी क्रिसमस बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। इस रैली में मुख्तलिफ मजहबी जमातों से ताल्लुक रखने वाले मसीही और मुस्लिम रहनुमाओं, हिंदू और सिख बरादरियों के लोगों ने हिस्सा लिया और बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी और भाईचारे के फरोग के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशों की भरपूर हमायत की। कैथलिक काहिनों और मजहबी रहनुमाओं ने पंजाब के वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा के हमरा 14 दिसंबर को 7 किलोमीटर तवील रैली की क़यादत की, जो सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल से लाहौर के एक मरकजी चौक तक निकाली गई। 4 घंटे जारी रहने वाली इस रैली में शुरका ने क्रिसमस के गीत गाए और नारे लगाए। तमाम शुरका 2 डबल डेकर बसों, कंटेनर ट्रकों, गाड़ियों और मोटर बाइक्स पर सवार थे, जिन्हें सुर्ख और सफेद गुब्बारों से सजाया गया था। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, वजीर बराए इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर पंजाब पाकिस्तान ने इस मौका पर कहा कि ये रियासत का आइन बराबरी का आइन है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने वाज़े अल्फाज में कहा कि अक़लियतें हमारे सर का ताज है। उन्होंने न सिर्फ ये बात कही बल्कि अमली इक़दामात के जरिए इसे साबित भी किया। जनाब रमेश सिंह अरोड़ा ने मजीद कहा कि आज एक नई तारीख रकम होने जा रही है, क्योंकि लिबर्टी चौक पर क्रिसमस ट्री सजाकर बाकायदा तौर पर क्रिसमस का आगाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मज़ाहब के रहनुमाओं का इस रैली में इकट्ठा होना बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी की एक रोशन मिसाल है और अमन, बर्दाश्त और यकजहती का वाज़े पैगाम है। आखिर में उन्होंने कहा कि क्रिसमस बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी रैली दुनिया को ये वाज़े पैगाम देती है कि पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है
ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کے سال 2025 کے بجٹ میں محکمہ اقلیتی امور کے لیے مختص فنڈز میں 300% اضافہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدہ اور پرعزم ہے۔ ریورنڈ فادر آصف سردار وکر جنرل آرچ ڈائسس آف لاہور نے فضیلت مآب آرچ بشپ بینی ماریو ٹراوس اپوسٹولک ایڈمنسٹریٹر آرچ ڈائسس آف لاہور کی جانب سے سردار رمیش سنگھ اروڑا، علماء اکرام، مختلف مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں، شرکاء اور تمام فادر صاحبان کا دلی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس ریلی کے انعقاد کے لیے بھرپور اور مثالی انتظامات کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کی یہ ریلی امن کے بادشاہ یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی میں نکالی جا رہی ہے۔ ہم یہاں جمع ہو کر نہ صرف مسیح کی پیدائش کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں بلکہ دنیا کو امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام بھی دے رہے ہیں۔ ریورنڈ فادر کیسے فیروز، ایگزیکٹو سیکرٹری ایپیسکوپل کمیشن برائے کیتھولک کمیونیکیشن نے کہا کہ یہ ریلی امن اور سماجی ہم آہنگی کا پر اثر اظہار ہے اور ہزاروں افراد مسیحی، مسلمان اور دیگر مذاہب سے لوگ ایک ساتھ مارچ کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے۔ بشپ الیگزینڈر جان ملک نے کہا کہ سب سے پہلے کرسمس ڈنر کا اہتمام گورنر ہاؤس میں کیا گیا تھا جو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے تھا۔ وہ روایت جو نواز شریف نے شروع کی تھی آج ان کی بیٹی مریم نواز نے جاری رکھی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اقلیتوں کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ انہوں نے سردار رمیش سنگھ اروڑا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس ریلی کے انتظامات کو کامیابی سے ممکن بنانے کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کی رہنمائی اور تعاون سے آئندہ بھی مذہبی اقلیتوں کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے گا اور بین المذاہب ہم آہنگی کو مزید فروغ ملے گا۔ جناب اعجاز عالم اگسٹین، سابق وزیر برائے انسانی حقوق، اقلیتی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی پنجاب نے کہا کہ بطور مسیحی قوم ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار، باشعور اور امن پسند قوم ہیں جو محبت، احترام اور بین المذاہب ہم آہنگی کے پیغام پر یقین رکھتی ہیں۔ اس لیے اپنے عمل، نظم و ضبط اور اس ریلی میں بھرپور اور پرامن شرکت کے ذریعے ریلی کو کامیاب بنائیں تاکہ یہ ریلی ہمیشہ یاد رکھی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئیے ہم سب مل کر اس ریلی کو ایک ایسی یادگار مثال بنائیں جو آنے والی نسلوں کے لیے اتحاد، بھائی چارے اور مساوات کی علامت ہو۔ کل مسالک علماء کونسل کے چیئرمین محمد عاصم مخدوم نے ریلی کے موقع پر کہا کہ ہم حکومت کے اس اہم اقدام پر خوش ہیں اور اپنے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ریلی بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کا پیغام دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے مذہبی اقلیتوں کو تحفظ اور حمایت حاصل ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح کے اقدامات سے تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ جناب طارق گل نے کہا کہ ہم سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ تمام لوگوں سے دل سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی ڈر یا دھمکی معنی نہیں رکھتی۔ ان کی قیادت اور جذبہ بین المذاہب ہم آہنگی اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق اور اقلیتی امور سونیا عاشر نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ حکومت پنجاب نے مسیحی برادری کے لیے اس قدر اہم اور تاریخی قدم اٹھایا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے حکومت پنجاب کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اقلیتی برادریوں کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ انہیں قومی دھارے میں باعزت مقام بھی دیا۔ ہم پر امید ہے کہ یہ ریلی پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور رواداری کی ایک مضبوط پہچان بنے گی اور دنیا کو یہ پیغام دے گی کہ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جہاں تمام مذاہب کے ماننے والے امن، مساوات اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ پنجاب کے سینئر وزیر محترمہ مریم اورنگزیب نے کرسمس ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے اور وہ یہ ہے کہ صوبے بھر میں جاری کیے جانے والے اقلیتی کارڈز کی تعداد 75,000 سے بڑھا کر 1,00,000 کر دی گئی ہے۔ ان کارڈز کے ذریعے غریب مسیحی خاندان وظائف، صحت کی سہولیات اور ہنگامی امدادی پروگراموں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دسمبر 2024 میں شروع کی گئی ایک اقلیتی فلاحی اسکیم کا بھی ذکر کیا جس کے تحت اہل خاندانوں کو ہر 3 ماہ بعد 10,000 روپے فراہم کیے جاتے ہیں۔
ये इकदाम सूबे में अक़लियतों की फलाह व बहबूद और इनके तहफ़्फ़ुज़ की ख़ुमासी करते हैं। आखिर में उन्होंने मसीही बरादरी और तमाम शुरका को रैली की कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये रैली बैनुल मज़ाहब हम आहंगी, अमन और भाईचारे का एक रोशन पैगाम है, जिसने पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के फ़रोग़ की एक मिसाली मिसाल कायम की है। 17 दिसंबर 2025 को सेंट जोसेफ पीस हॉल लाहौर कैंट में पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर विलियम बशारत OFM कैप और प्रीस्ट इंचार्ज रेवरेंड फादर कैसर फिरोज OFM कैप ने अपने दस्ते मुबारक से वेब स्टूडियो की नई पेशकश क्रिसमस गीत बैतलहम की चरनी की रस्म रूनमाई अदा की। इस क्रिसमस गीत को वेब स्टूडियो की मारूफ गुलकारा स्वीटी शफकत और नए गुलकार असद अशरफ ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया। ये गीत तकरीब के दौरान पर्दा स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसे हाज़रीन की जानिब से बेहद सराहा गया। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज डायरेक्टर वेब स्टूडियो ने इस मौका पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, जिसने हमें क्रिसमस के बाबरकत पैगाम को मौसीकी के जरिए पेश करने का मौका अता फरमाया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस का ये नया गीत बैतलहम की चरनी मोहब्बत, अमन और उम्मीद का पैगाम लिए हुए है, जो मसीह यस्सु की वलादत की खुशी को उजागर करता है। आखिर में उन्होंने वेब स्टूडियो की टीम, गुलकारों, मौसीकारों और तकनीकी अमले की काविशों को सराहते हुए कहा कि वेब स्टूडियो आइंदा भी मयारी और बामकसद मसीही मौसीकी के जरिए अमन और मोहब्बत के पैगाम को आम करता रहेगा। रेवरेंड फादर विलियम बशारत ने वेब स्टूडियो की इस काविश को खूबसूरत कोशिश करार देते हुए कहा कि क्रिसमस की खुशियों और वेब स्टूडियो की तख्लीकात में ये एक खूबसूरत इजाफा है। इस बाबरकत तकरीब में मजहबी शख्सियात, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 17 दिसंबर 2025 को सेंट जोसेफ पैरिश लाहौर कैंट में मोमिनीन के लिए क्रिसमस डिनर का एहतमाम किया गया। ये तकरीब रेवरेंड फादर विलियम बशारत पैरिश प्रीस्ट और रेवरेंड फादर कैसर फिरोज प्रीस्ट इंचार्ज की सरपरस्ती में मुनक्किद हुई, जिसमें पैरिश के मुख्तलिफ खानदानों और नए शादीशुदा जोड़ों ने भरपूर शिरकत की। इस खुशगवार मौका पर तमाम खानदानों के लिए खुसूसी डिनर का एहतमाम किया गया, जहाँ मोहब्बत, भाईचारे और युगानगत की फिजा कायम रही। तकरीब से खिताब करते हुए रेवरेंड फादर विलियम बशारत ने शरीक तमाम खानदानों और नए जोड़ों को अमन और खुशी का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि ये क्रिसमस तमाम खानदानों के लिए एक अजीम खुशखबरी है और बाहमी इत्तेहाद, इत्तफाक और युगानगत की अलामत है। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने अपने खिताब में नए शादीशुदा जोड़ों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। उन्होंंने खानदानों को मसीही मोहब्बत का पैगाम देते हुए कहा कि मसीह यस्सु की दुनिया में आमद का मकसद अमन, सुलह और सलामती की बादशाहत कायम करना है। उन्होंने जोर दिया कि हमें मसीह पर ईमान रखते हुए एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बनना चाहिए। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।